हाय एवरीवन, जीडीएस भर्ती के रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं आज की। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। साथियों, आप सभी ने भारतीय डाक विभाग जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, तो सभी इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले लाइक का बटन जरूर दबाना। देखो, जीडीएस रिजल्ट 2026 आज आएगी फर्स्ट लिस्ट। आप जब भी YouTube ओपन कर रहे हो, YouTube पर सर्च कर रहे हो जीडीएस फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, जीडीएस रिजल्ट कब आएगा, तो ज़्यादातर आपको यही देखने को मिल रहा होगा कि आज आएगी। कुछ जगहों पर यह भी मिल रहा है कि आज 5 बजे आएगी, जैसा कि आपने हमारा भी थंबनेल्स में देखा कि 5 बजे मेरिट लिस्ट आएगी। तो क्या आज शाम को 5 बजे लिस्ट आएगी? क्या आप तैयार हो? पूरा वीडियो देखना। साथियों, पिछली भर्ती 2025 में जब जीडीएस की आई शेड्यूल 1 नाम से, इसमें 21,413 टोटल पोस्ट थी। तो उस समय फर्स्ट लिस्ट कब आई? फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट के ठीक 13 दिनों के अंदर अंदर आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी गई थी। इससे हम पूरा का पूरा अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दूं, 21 मार्च 2025 को फर्स्ट लिस्ट आ गई थी। इसका मतलब अगर हम जीडीएस वाली 2026 वाली भर्ती को देखें तो इसमें 28,636 पोस्ट है और लास्ट डेट टू एडिट, फॉर्म की एडिट की लास्ट डेट कितनी थी सबको पता है, 19 फरवरी। तो आप लगा लो, लगभग 13 से 15 दिन का टाइम लग ही जाता है फर्स्ट लिस्ट को बनाने में, क्योंकि इंसान तो बनाता नहीं है, एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सॉफ्टवेयर होता है, वो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करता है। तो लगभग 13 से और 15 दिन का टाइम इसमें लग ही जाता है। 19 फरवरी को लास्ट डेट थी फॉर्म की। इसका मतलब साफ साफ पता चल चुका है कि 5 मार्च के आसपास आपकी फर्स्ट लिस्ट देखने को मिलेगी। इसका मतलब होली के बाद ही जीडीएस का रिजल्ट आएगा, यानी फर्स्ट लिस्ट आएगी। अब आप सवाल जरूर करना क्या कि सर 28 फरवरी यानी कि आज की डेट क्यों बताई जा रही है सोशल मीडिया पर? आप भी आज का ही बोल रहे हो कि 28 फरवरी को लिस्ट आएगी। जी हां, ये सच कह रहा हूं साथियों। आपने देखा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था। आपने देखी होगी, एक रिवाइज्ड टाइमलाइन बनाई गई थी। उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट तो करना जानते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं टेलीग्राम पर प्रूफ डालता रहता हूं। तो देख लेना रिवाइज्ड टाइमलाइन में क्या लिख रखा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, कि फर्स्ट लिस्ट 28 फरवरी 2026 को ही आएगी। लिख रखा है ना, तो हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की रिवाइज्ड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना। सही बात है ना? तो इसमें फिर गलत न्यूज कौन दे रहा है? साथियों, 28 फरवरी 2026 फर्स्ट लिस्ट की बात हो रही है, लेकिन ये टेंटेटिवली लिख दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। क्या लिख दिया है? टेंटेटिवली लिख दिया है। इसका मतलब फर्स्ट लिस्ट 28 फरवरी को रिलीज तो करेंगे, लेकिन ये एक टेंटेटिव है, इसमें बदलाव हो सकता है। इसका मतलब डाउट कर दिया है, एक शंका कर दी है कि भाई साहब बदलाव तो होगा, इसका मतलब फिक्स नहीं है कि 28 फरवरी को ही लिस्ट आएगी। साथियों, आज आए लिस्ट या आज से ठीक 5 मार्च तक आए, कभी भी आ जाए, हमें उससे क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या? लेकिन इतना है कि कहीं ना कहीं जिसका सिलेक्शन हो जाता उसकी होली ठीक से मनती, लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं होगा फर्स्ट लिस्ट में, उसकी होली भी ठीक से नहीं मनेगी। तो मैं तो चाहता हूं कि होली के बाद ही लिस्ट आए, और यह लिस्ट 5 मार्च के आसपास कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास समय है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चाहता है तो आज शाम को भी लिस्ट डिक्लेयर कर सकता है। यह बिल्कुल सही कह रहा हूं साथियों। तो आप लोग बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा। 2 स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहला ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में डिजी लॉकर नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना। मोबाइल जिसमें आधार कार्ड लिंक है, ओटीपी आएगा,
आधार कार्ड ऑटोमेटिक डिजी लॉकर में आ जाएगा। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट को डिजी लॉकर में अपलोड करना, 12th की मार्कशीट को भी अपलोड करना, कास्ट सर्टिफिकेट भी ले लेना, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो जो आपके पास है सबको डिजी लॉकर में रख कर सेव कर लो। आप जो पर्स में ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हो ना, ये खो भी सकते हैं, लेकिन अगर डिजी लॉकर मोबाइल में है तो आपको लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल डिजी लॉकर काम करता है। तो यहां पर डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, एपीआई सेतु के माध्यम से एसडीबी मेथड प्रणाली अपनाई जाएगी, यानी आपकी 10वीं की मार्कशीट में लिखे गए बोर्ड का नाम, मेमो नंबर, रोल नंबर को ऑनलाइन चेक किया जाएगा। तो इससे बढ़िया है आप फास्ट अगर करवाना चाहते हो अपना डीबी तो डिजी लॉकर में ये काम कर लो। और जिसने डिजी लॉकर में ये काम नहीं किया समझो वो अटक गया, उसका डीबी फास्ट नहीं होगा। कौन कौन ये काम करेगा, किसने ये किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये तो हुआ ऑनलाइन। दूसरा होगा फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन, जिसमें आपको आधार कार्ड लेना है आपका ओरिजिनल, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी बिल्कुल आधार कार्ड की कर लेना और उन पर सिग्नेचर कर लेना। 10th यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी करवा लेना आप मार्कशीट की, सेल्फ अटेस्टेड हस्ताक्षर करने हैं मार्कशीट की फोटोकॉपियों में। पैन कार्ड यदि है तो ले लेना भाई साहब। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लो, ये सरकारी होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी जहां से भी उपलब्ध हो वहां से बनवा लेना, लेकिन गवर्नमेंट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हमको आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है तो वहां से देख लेना, क्या आपका फोटो चिपकाना जो भी है वो आएगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं तो ओबीसी वालों, एससी वालों, एसटी वालों, ईडब्ल्यूएस बनवा लो, ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी है, बनवा रखा होगा सबने। मोबाइल फोन ओटीपी के लिए चाहिए, वही होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय दिया, अटक जाएगा मामला। मोबाइल नंबर वही होनी चाहिए, ईमेल आईडी भी वही होनी चाहिए फोन में। फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वैसे ही सिग्नेचर आपको करने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय याद कर लेना। एंड फॉर्म आपने भरा तो उसका प्रिंट आउट होगा एप्लीकेशंस का, तो वो भी आपको लेना पड़ेगा साथ में। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं तो सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का। तो देखो, अगर आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और फॉर्म आपने भरा है उत्तर प्रदेश से ही तो आपको स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट में काम बन जाएगा। आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन फॉर्म आपने राजस्थान या अन्य किसी राज्य से भरा है तो उस स्थिति में आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज देख लेना, बाद में कहीं बाहर न होना पड़े डीबी में। ईडब्ल्यूएस 1 ईयर की वैलिडिटी वाला होता है, पुराना नहीं चलेगा। ओबीसी 3 साल की वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल एससी एसटी का लाइफ टाइम चलता है। इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो ले जाना, मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल है तो ले जाना, ड्राइविंग लाइसेंस है तो लेकर जाना। नेक्स्ट, ये सब आपके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह तो डिजी लॉकर में आ जाएंगे तो वो है तो ले लेना। फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ परसेंटेज की बात करूं तो हाई जाएगी, टेंशन मत करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कितनी लिस्ट आएगी, कौन सी लिस्ट में कितने से कितने परसेंटेज वालों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आज हम वेट करेंगे, बाकी तो जो चीज है रियल वो मैंने आपको बताई, कोई कंफ्यूज का विषय यहां पर मैंने नहीं रखा। अभिषेक क्लासेस हमेशा से ऐसी ही बात करता है जहां पर कोई विद्यार्थी को भ्रमित करने का काम नहीं होता है। सभी बच्चे लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा लेना, जैसे ही कोई सूचना आएगी तुरंत यूट्यूब पर डाल दूंगा। जहां भी आप हो, काम कर रहे हो, जो भी देख लेना, मोबाइल खोल करके मेरा ही चैनल आएगा, वहां पर न्यू वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबानी पड़ेगी ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी को आप टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लो, वहां पर भी आपको अपडेट मिलती ही रहती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।